आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबादी पर बड़ी बात कह दी। योगी ने कह दिया कि आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड ज्यादा हो जो मूल निवासी हो और उनकी आबादी नियंत्रित कर दी जाए। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है। जो पहली जनगणना हुई थी और चूंकि जो दो बड़ी आबादियां इस देश के अंदर वो हिंदू की हैं या फिर मुसलमान की, तो हमने सोचा उन दोनों में ही कंपैरिजन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हिंदू आबादी और दूसरी तरफ हमने रखा मुस्लिम आबादी, और इनको लेकर हमने देखा कि आंकड़े क्या कहते हैं। जरा इसको देखते हैं, ये हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी। तो 1951 में जो पहली जनगणना हुई आजादी के बाद, पहली जनगणना, उस वक्त हिंदू आबादी बताई गई कि 30 करोड़ 40 लाख थी। इस देश के अंदर 30 करोड़ से ज्यादा, करीब 3.5 करोड़ हिंदू आबादी। और मुस्लिम आबादी कितनी थी? वो थी 3.5 करोड़। तो मतलब 30 करोड़ हिंदू थे और 3.5 करोड़ मुसलमान थे। उसके बाद आई 2011 की जनगणना, जो आखिरी, पहली की बात कर दी, अब आखिरी की बात कर रहा हूं। आज की डेट में हिंदू आबादी जो है वो 2011 में कहा गया कि 96 करोड़ 60 लाख हिंदू आबादी। अभी तो और बढ़ गई होगी, 2022 चल रहा है। और मुस्लिम आबादी तब बताई गई कि 17 करोड़ 20 लाख मुसलमान हैं। यह उस वक्त बताया गया। अब हर दशक में आबादी कितनी बढ़ी और किस वर्ग की आबादी में कितना बदलाव आया, जरा इसको समझना चाहिए। यह इंटरेस्टिंग आपको बताएगा कि कैसे क्या हुआ है। 1951 में जो पहली जनगणना हुई, उस वक्त देश की आबादी में हिंदू 84% थे और 1951 में देश की आबादी में मुसलमान करीब 10%, 9.8%। ये छोटा छोटा आंकड़ा आ रहा है, वो दिखाता हूं। हिंदू और मुस्लिम, इसका आंकड़ा देखिए। आबादी 1951 में हिंदू आबादी थी 84.1% और जो मुस्लिम आबादी थी देश के अंदर वो थी 9.8%। 1961 का साल आया, हर 10 साल में जनगणना होती है। हिंदू आबादी घट गई, वो घटकर हो गई 83.4% और मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़कर हो गई 10.69%, मतलब करीब 10.7%। फिर आया 1971 का साल। 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद हिंदू आबादी और घट गई, 82.73% हो गई। और मुस्लिम आबादी का क्या हुआ? मुस्लिम आबादी फिर बढ़ गई, 11.21% हो गई। फिर आया 1981 का साल, उस बार जनगणना हुई। उस बार देखा गया कि हिंदू आबादी का प्रतिशत थोड़ा ही घटा, लेकिन फिर घट गया, 82.3% हो गया। और मुस्लिम आबादी जो है वो थोड़ी बढ़ी, लेकिन वो भी थोड़ी बढ़ गई, 11.75%। 1991 में जनगणना हुई, उस बार हिंदू आबादी का क्या हुआ? और घट गई, 81.53% रह गई। और मुस्लिम आबादी जो है वो 91 में बढ़कर 12.61% हो गई। तो एक बड़ा उछाल आया। फिर 2001 में जनगणना हुई, इस बार हिंदू आबादी फिर घट गई और बड़ी संख्या में घट गई, 80.46%, करीब 1% आबादी गिर गई, 1% से ज्यादा। और मुस्लिम आबादी जो है वो करीब 1% बढ़ गई, 13.43% पर आ गई। 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई उसमें हिंदू आबादी फिर नीचे आई, 80% से नीचे आ गई, 79.8% रह गई। और मुस्लिम आबादी बढ़कर हो गई 14.2%। यानी हर दशक में आप देख लीजिए, हिंदू आबादी लगातार थोड़ी घटे ज्यादा घटे घटती चली गई और मुस्लिम आबादी जो है थोड़ी बढ़े ज्यादा बढ़े लेकिन बढ़ती चली गई। इसी बैलेंस की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि अभी ना लगे, लेकिन आने वाले वक्त में जाकर यह इंबैलेंस नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अमेरिकी संस्था प्यू के एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत कैसा होगा, क्योंकि अभी तो ये लेटेस्ट जनगणना भी नहीं आई है तो पता नहीं है, तो प्यू ने एक रिसर्च किया, अमेरिकी संस्था है, और उसके मुताबिक 2050 का भारत कैसा होगा। जरा देखते हैं उसने क्या बताया। उसने बताया कि हिंदू आबादी जो बढ़ेगी वो 33% बढ़ जाएगी 2050 तक। आज के हिसाब से 33% बढ़ेगी और कुल जो है वो 130 करोड़ के आसपास होगी हिंदू 2050 में। मुस्लिम आबादी कितनी बढ़ेगी? ये प्यू रिसर्च का बता रहा हूं, प्यू रिसर्च उनका बता रहा। मुस्लिम आबादी के लिए उन्होंने कहा कि 2050 तक मुस्लिम आबादी 76% बढ़ेगी, 76%। और ये आबादी बढ़ने के बाद कुल जो मुसलमानों की संख्या हो जाएगी वो 31 करोड़ 10 लाख हो जाएगी। इसी इम्बैलेंस की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।